वेलकम टू करियर इन एक्शन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। डाउनलोड आवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी दिस इज बसरोज। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बेसिकली देखो, टाइम नहीं है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। देखो 21 तारीख को जो है आपका पेपर है, राइट। 21 जनवरी को जो है आपका NML या NTPC जो एग्ज़ाम है आपका, तो उसका पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैप्सूल 2 क्या है, इसमें NTPC से रिलेटेड यानी कि NML जो इसका सब्सिडरी है NTPC का, उसके बारे में हम पूरा जानेंगे, ठीक है। NTPC के बारे में जानेंगे और अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा, ऑब्वियसली आएगा ये क्वेश्चन, तो उसमें से हम पकड़ सकते हैं कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हमें एक भी चीज़ छोड़ना नहीं है। अगर बात यहाँ पे ये होती है कि भाई NTPC के बारे में क्या जान लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ लेंगे, तो पहले बेसिक तो पढ़ लो, एक्स्ट्रा तो छोड़ो। आप पहले बेसिक आपको नहीं पता होगा तो आप गड़बड़ कर जाओगे। देखो ऐसा पढ़ो कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, तो इसलिए यहाँ पे PDF लेके आएंगे। इस वीडियो में हम ये समझेंगे पूरा, ठीक है। NTPC देख पा रहे हो, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। NTPC ये माइनिंग लिमिटेड, ओके। देख पा रहे हो इमेज इस तरीके से, यहाँ पे NTPC ये, ओके। चल, तो सबसे पहले हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं कौन है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट की चेयरमैन यानी CMD कौन है, तो श्री गुरदीप सिंह है, ठीक है। CMD अगर पूछता है तो श्री गुरदीप सिंह लगाएंगे आप, ओके। यहाँ पे डायरेक्टर ऑपरेशन के कौन है, श्री रमेश बाबू भी। और यहाँ पे डायरेक्टर HR पे कौन है, श्री दिलीप कुमार पटेल। यहाँ पे डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स कौन है, देख लो, श्री के शानमुगम सुंदरा, ओके। थर्मल के कौन है, श्री पीयूष सिंह। और फ्यूल से शिवम श्रीवास्तव। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जितेंद्र जयंती लाल तन्ना, ओके। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तीनों देख सकते हैं। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं NTPC से, ठीक है। तो NTPC जो है, पहले इसको बोला जाता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, फॉर्मली लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पहले इसको नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन बोला जाता था, अब इसको NTPC कर दिया गया। ये है क्या, किस टाइप का मतलब किस टाइप का कंपनी है, तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये, ठीक है, CPSU है, ओके। उसके बाद इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी हम इसे पैदा करते हैं NTPC से। तो इंडस्ट्री कौन सा है, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला है। कब फाउंड किया गया, तो 7 नवंबर 1975, इंपॉर्टेंट है, नवंबर 1975, ये तब NTPC उस समय फाउंड किया गया है कि 48 साल पहले, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में, ठीक है, बहुत बढ़िया। एरिया सर्व कहाँ पे है, ये इंडिया में, ठीक है। की पीपल यानी कि CMD कौन है, गुरदीप सिंह, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। सर्विस में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। ये कंपनी हमें क्या प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। नेचुरल गैस का एक्सप्लोरेशन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ यहाँ पे करते हैं। रेवेन्यू देख सकते हो 2023 के अकॉर्डिंग कितना रहा है, 1,77,977 करोड़ रुपीज़ जो इनका रेवेन्यू रहा है, जनरेट हुआ है। ऑनर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। चलो, ये तो बहुत बेसिक डिटेल हो गया, जो कि मतलब आपको एकदम पता होना चाहिए, बच्चों वाला एकदम है कि जैसे हम विकिपीडिया पे जाते हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं NTPC, सबको पता है कि फॉर्मली नोन एज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इज एन इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु इज एंगेजिंग इन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्टिविटीज। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे NTPC कोर फंक्शन इन द जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इन इंडिया, ठीक है। तो NTPC का जो कोर फंक्शन है वो काम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करो, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट करो। किसको डिस्ट्रीब्यूट करो, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ इंडिया को। अब द बॉडी ऑल्सो अंडरटेक कंसल्टेंसी एंड टर्नकी प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट इन्वॉल्विंग इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ पावर प्लांट्स। पावर प्लांट्स को ऑपरेट करना, उसका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये सब कुछ देखने का भी काम इसके पास है। उसके बाद बोलता है इट इज द लार्जेस्ट पावर कंपनी इन इंडिया विद एन इलेक्ट्रिक जनरेशन कैपेसिटी ऑफ 71,594 मेगावाट। तो भाई देखो, ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है पहली बात तो कि ये लार्जेस्ट पावर कंपनी है भारत की, जिसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का जो कैपेसिटी है वो 71,594 मेगावाट का है। तो ये तो पहला आंकड़ा समझ में आ गया। उसके बाद बोलता है ऑल्दो द कंपनी हैज अप्रॉक्सीमेटली 16% ऑफ द टोटल नेशनल कैपेसिटी। अगर हम बात करें कि 25% टोटल पावर जनरेशन ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। क्योंकि इनका जो पावर प्लांट्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा हायर एफिशिएंसी लेवल है, उनके उस पर ज़्यादा इनका फोकस है, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेटली 80.2% अगेंस्ट द नेशनल PLF रेट ऑफ 64.5%। तो इनका जो PLF रेट है 64.5%, उसका 80.2% इन ये मतलब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो देख पा रहे हो NTPC करंटली प्रोड्यूसेस 25 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ।
तो पर वन जो है 25 बिलियन यूनिट ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है एनटीपीसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हो। अब यहाँ से शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एनटीपीसी करंटली ऑपरेट्स 55 पावर स्टेशन। अगर हम एनटीपीसी के अभी की बात करें करंटली एट प्रेजेंट टाइम, तो इसके बाद जो 55 पावर स्टेशन है, 24 कोल, 7 कंबाइन साइकिल गैस है, लिक्विड फ्यूल है और 2 हाइड्रो पावर्ड है और वन और 1 विंड टर्बाइन, 11 सोलर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। एडिशनली इट हैज़ 9 कोल एंड 1 गैस स्टेशन ऑन बाय जॉइंट वेंचर और सब्सिडरी। अभी हम अच्छे से देखेंगे आगे, लेकिन ये समझ लो कि 55 पावर स्टेशन है इसके पास, ठीक है, जिसमें से आपको सब डिवाइड कर दिया गया है कि 24 कोल हैं, 7 कंबाइन साइकिल गैस फ्यूल के हैं, 2 हाइड्रो पावर्ड है, इस टाइप से बांट दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, इट वॉज फाउंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1975, चलो ये समझ में आ गया, विच नाउ होल्ड्स 51.1% ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर डिवेस्टमेंट ऑफ इट्स स्टेक इन 2004, 2013, 14, 16, 17। तो जब इसका स्टेक का जब भांडाफोड़ हो गया, ठीक है, 2004, 2010, 2013, 14, 16, 17 में, तो इसका जो मतलब इक्विटी शेयर है वो होल्ड करके रखा 51.1% पे, ठीक है। उसके बाद एनटीपीसी बिकेम महारत्ना कंपनी इन मई 2010। तो एनटीपीसी महारत्ना स्टेटस कब मिला इसको? मई 2010 में। एज ऑफ जनवरी 2024 देयर आर 13 महारत्ना कंपनीज। तो जैसे कि मैंने आपको अभी इसके पहले अभी हाल ही में जब वीडियो में की आई थी मैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई 13 महारत्ना कंपनीज हैं, ठीक है, इसको ध्यान से सुन के जाना है, ठीक है। 13 महारत्ना कंपनीज, 16 नवरत्नाज हैं, 16 नवरत्नाज कंपनी और 74 मीर रत्ना कंपनी है, ठीक है। इसको एकदम दिमाग कान आप खोलो के सब समझ लें, 13, 16 और 74। तो 13 महारत्ना कंपनी हो जाएंगे एट प्रेजेंट टाइम। Now come to the next point. NTPC ranked as a top independent power producer and energy trader globally by S&P Platts. उसके बाद NTPC Limited, the country's largest power generating company, has been ranked 1 independent power producer and energy traders. Globally, the S&P Global Commodities Insight Top 2050 Global Energy Company Ranking, तो 250 में रैंक में, ठीक है, 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी रैंकिंग में एनटीपीसी ने टॉप करा। तो इंपॉर्टेंट है, ये कंट्री का लार्जेस्ट पावर जनरेटिंग कंपनी है। उसके बाद एनटीपीसी इंडियाज लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 73,874 मेगावाट इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर्स, प्लान्स टू बिकम 130 गीगावाट कंपनी बाय 2032। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। देखो, जब बोलता है एनटीपीसी, सबको पता है कि भाई इंडिया में लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी कंपनी, ठीक है, इसके पास इंस्टॉल कैपेसिटी कितना है? 73,874 मेगावाट जॉइंट वेंचर्स को लेके, ठीक है। इनका प्लान क्या है? 130 गीगावाट वाली कंपनी बना देंगे हम 2032 तक। चलो ठीक है। Established in 1975, NTPC aims to the world largest and best power measure। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे ही 1975 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ, तो एनटीपीसी का एम तब से रहा है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट और बेस्ट पावर मेजर कंपनी ये बने, ठीक है। तो ये यहाँ इनका एम रहा है। अब हम बात करेंगे नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, द कंट्री एनर्जीज कॉन्ग्लोमरेट has decided to transfer its coal mine and mining activity to its newly incorporated wholly owned subsidiary NTPC Mining Limited। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन कंट्री का लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमरेट, यानी कि ये इन्होंने डिसाइड करा कि भाई हमारा जो कोल माइंस है, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, इसको हम क्या करेंगे, एक होली ओन सब्सिडरी को हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो वो होली ओन सब्सिडरी कौन है? एनटीपीसी का माइनिंग लिमिटेड। एन से आपका एनटीपीसी हो जाता है और एम एल से हो जाता है आपका माइनिंग लिमिटेड। तो एन एम एल इस तरीके से बनता है एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, ठीक है। तो इसको जो है ये सौंप देंगे अपना कोल माइंस और माइनिंग एक्टिविटीज़, ठीक। तो इस तरीके से ये होली ऑन सब्सिडरी हो जाता है एनटीपीसी का। उसके बाद एनटीपीसी लिमिटेड, द कंट्रीज लीडिंग integrated energy producer, had a substantial 148% increase in coal production from its 4 operative captive mines in April 2023 if compared with the productive achieved in April 2022। तो यहाँ पे बोलता है कि एनटीपीसी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो कंट्री का लीडिंग इंटीग्रेटेड एनर्जी प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो बोलता है 148% इंक्रीज हुआ कोल प्रोडक्शन, ठीक है। इनकी 4 ऑपरेशनल कैप्टिव माइन से अप्रैल 2023 के हिसाब से अगर हम देखें तो, और यही अगर हम कंपेयर करें कि इनका जो प्रोडक्शन अचीव हुआ है अप्रैल 2022 में, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि 148%, समझ लो 48% इंक्रीजमेंट हुआ है। तो ये यहाँ पे बताना चाह रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, द कंपनी प्रोड्यूस 2.75 मिलियन टन ऑफ कोल ड्यूरिंग द मंथ, a marked improvement from 1.11 मिलियन टन इन अप्रैल 2022। यहाँ पे देख पा रहे हो कंपनी ने कितना प्रोड्यूस किया कोल, 2.75 मिलियन टन, ठीक है। और अप्रैल 2022 में अगर हम देखें तो 1.11 मिलियन टन रहा है, ठीक है, देख पा रहे हो, इसका दुगना हो गया। ऑफ द 4 कैप्टिव माइन, 2 छत्ती बरियातू एंड पुंकरी बरवादी आर इन झारखंड, वाइल दुलंगा इज इन ओडिशा एंड ताराईपल्ली इन छत्तीसगढ़। तो पहली बात तो ये आप समझ लो कि भाई ये जो बोल रहा है कि छत्ती बरियातू
और पुनकरी बरवादी ये कहाँ है? ये झारखंड में। समझ में आ गया? ये दोनों कहाँ है माइट्स? झारखंड में है। दुलंगा कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तलाईपल्ली कहाँ पे भाई? छत्तीसगढ़ में है। तो अगर आपको मैच द फ्लोइंग दे देता है तो आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, बस माइट्स का नाम पता करिए कि कहाँ पे है, तो इसको आप बस मैच कर ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एनटीपीसी रीच इट्स ऑल टाइम हाई इन मंथली कोल डिस्पैच विद 2.9 मिलियन टन इन अप्रैल 2023, रिप्रेजेंटिंग 140% इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोल डिस्पैच देख पा रहे हो 2.95 मिलियन टन इनका कोल डिस्पैच हुआ है, सबसे ज़्यादा रहा है, मतलब हाई ऑल टाइम हाई इन मंथली कोल डिस्पैच, ठीक है, जो ये 140% इंक्रीजमेंट हुआ है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर। Now, come to the next point. As of now, NML would have 7 coal mines in its kitty, of which 5 are in Jharkhand. तो बोलता है देखो NML की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसके 7 कोल माइंस हैं, जिसमें से 5 जो है वो झारखंड में है। तो समझ में आ रही है भाई 5 जो है वो कहाँ है? झारखंड में। कोल प्रोडक्शन स्टार्टेड फ्रॉम चत्ती वरियातू माइन। तो कोल प्रोडक्शन का स्टार्ट हुआ चत्ती वरियातू माइन से। वाई पुनकरी बरवाडी ऑलरेडी इन प्रोडक्शन, जबकि ये पुनकरी बरवाडी जो था ऑलरेडी प्रोडक्शन में था। 2 more माइंस, 2 और माइंस, यानी कौन कौन? करंदारी और बदाम, ये कहाँ है? हजारीबाग में। बयारा डी इन लतेहर में। वुड स्टार्ट प्रोडक्शन इन नियर फ्यूचर एज दे आर वेरियस स्टेजेस ऑफ क्लियरेंस एंड एक्सप्लोरेशन। तो बोलता है कि 2 और माइंस है, करंदारी और बदाम, हजारीबाग और बनारडी लतेहर में है। तो ये और जो है माइंस जो 2 है, ये इनका भी प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है। नेक्स्ट है, for the current fiscal year, NTPC has been given a target of 34 million ton by the Union Power Ministry. Important है। तो करंट फिजिकल ईयर की अगर हम बात करें 2023-24 में, तो इनका 34 मिलियन टन का टारगेट रहने की संभावना है, जो कि यूनियन पावर मिनिस्ट्री के द्वारा बताया गया है। उसके बाद विजन क्या है इनका? टू बी द वर्ल्ड्स लीडिंग पावर कंपनी एनर्जाइजिंग इंडियाज ग्रोथ, ठीक है। विजन इनका ये है। मिशन क्या है? मिशन इनका है प्रोवाइड रिलायबल पावर एंड रिलेटेबल सोल्यूशन in an economical, efficient, environmental friendly manner driven by innovation and agility, ठीक है। तो ये इनका मिशन है, देख लीजिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने काम की तरफ। प्रेजेंटली स्टोर कैपेसिटी ऑफ एनटीपीसी ग्रुप इज 73,874 मेगावाट, ठीक है। ये तो हम ऊपर देख लिए थे, इनका प्रेजेंटली इंस्टॉल कैपेसिटी इतना है, ठीक है। जिसमें से ये आपका बोलता है 15,986 मेगावाट थ्रू जॉइंट वेंचर सब्सिडरी, जिसमें से इनका इतना जो है जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज का है। वो होता है कंप्राइजिंग ऑफ 51 एनटीपीसी स्टेशन, जिसमें से 51 एनटीपीसी स्टेशन है। कौन कौन से हैं? 27 कोल बेस्ड है, 7 गैस बेस्ड है, 1 हाइड्रो है, 1 स्मॉल हाइड्रो है और 15 सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल है। एंड 39 जॉइंट वेंचर सब्सिडरी स्टेशन है, 9 कोल बेस्ड है, 4 गैस बेस्ड है, 8 हाइड्रो है, 1 स्मॉल है, 14 सोलर है एंड 4 विंड है। देख पा रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम ज़्यादा से देख लेते हैं। एनटीपीसी ऑन यहाँ पे देख पा रहे हो, कोल 27, गैस बेस्ड गैस लिक्विड फ्यूल 7, हाइड्रो 1, स्मॉल हाइड्रो 1, सोलर पीवी 15। तो इस हिसाब से जो टोटल एनटीपीसी के ऑन है वो 51। यहीं पे हमने क्या देखा? 51 एनटीपीसी का यहाँ पे देख पा रहे हो आप, होली ऑन जो है वो कितना है? 51 है। अब जो जॉइंट वेंचर यानी जो सब्सिडरीज हैं, जॉइंट वेंचर्स हैं, उनके द्वारा ऑन किया गया वो कितने? कोल में 9 है, गैस लिक्विड फ्यूल देख पा रहे हो 4 है, हाइड्रो 8 है, स्मॉल हाइड्रो 1, सोलर 14, विंड 3। टोटल जॉइंट वेंचर सब्सिडरी कितना होगा? 39 होगा। टोटल एनटीपीसी ग्रुप 19, ठीक। तो इस तरीके से आपका हो जाता है, ठीक है। टोटल एनटीपीसी ग्रुप यानी इसको मिला के अगर हम देखें तो आपका 90 हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर थर्मल पावर देखते हैं एक एक करके। कोल बेस्ड पावर प्लांट अन ऑपरेशनल जो है, ठीक है, खुद का इनका ऑपरेशन है। तो यहाँ पर थर्मल पावर पर देख लेते हैं। पहली बात तो ये देख लो भाई प्रोजेक्ट कौन कौन से। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है, ये तो अपना ही था, यूपी में आएगा। कैपेसिटी इसका 2000 मेगावाट है। यूनिट मेगावाट में 5 × 200, 2 × 500 ऑल ईयर्स फंक्शन। एनटीपीसी कोरबा ये छत्तीसगढ़ में। तो पहला तो ये जान लो कि भाई जो प्रोजेक्ट है वो है कहाँ पे। तो सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में, एनटीपीसी कोरबा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, या एनटीपीसी रामागुंडम में तेलंगाना में, ठीक है। और फरक्का सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये वेस्ट बंगाल में है, फरक्का याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। और विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन। रेहन थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। और कहलगांव सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये बिहार में है, ओके। एनटीपीसी दादरी देखो उत्तर प्रदेश में। तलचर सुपर पावर थर्मल पावर स्टेशन ये उड़ीसा में, सबको पता तलचर उड़ीसा में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन, ऊंचाहार तो भाई यूपी में है, सबको पता है, उत्तर प्रदेश में है। तलचर फिर से आ गया तो ये तो हो चुका है। सिमहाद्री यहाँ पे देखो, सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश में, ठीक, सिमहाद्री। तांदा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है भाई? तांदा
ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बांदा से याद रखो, तांदा। सिपात ये छत्तीसगढ़ में, सिपात थर्मल पावर स्टेशन छत्तीसगढ़। मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये आपका महाराष्ट्र में है। फिर बर सुपर थर्मल ये बिहार में, बर से बिहार याद रखना। उसके बाद कुदगी सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कर्नाटक में है। एनटीपीसी बोंगाईगांव असम में, नाम से समझ में आ रहा है। उसके बाद नारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये नारा आपका छत्तीसगढ़ में है। और सोलापुर नाम तो समझ में आ रहा है, सोलापुर ये महाराष्ट्र में है। और गदरवारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये मध्य प्रदेश में है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि लोग सुने नहीं होंगे तो लगा नहीं पाएंगे। गदरवारा याद रखिएगा। नॉर्थ करणपुरा ये तो झारखंड में, सबको पता है। दर्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये उड़ीसा में, दर्लीपाली। और खरगोन ये एमपी में है, ठीक है, खरगोन जिला है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं। तेलंगाना सुपर थर्मल तेलंगाना में, ये बरौनी, तो वो बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बिहार में, ठीक। तो इस तरीके से हमने देख लिया ऑन सब्सिडरी जो थे इसके, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इनका ऑन ऑपरेशनल जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे थर्मल देखा हमने। अब हम कोल बेस्ड जॉइंट वेंचर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जॉइंट वेंचर देख पा रहे हो, NSPCL जॉइंट वेंचर विद सेन, NSPC जॉइंट वेंचर विद सेन। इस तरीके से कोल बेस्ड जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है, यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, ठीक है। जॉइंट वेंचर बेसिकली गैस बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पे ऑन ऑपरेशन। अंता और अय्या कवास ये कहाँ है, अंता कहाँ है प्रोजेक्ट, अंतम और प्रोजेक्ट ये राजस्थान में है। और अय्या आपको सबको पता उत्तर प्रदेश में, कवास गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद गैस बेस्ड है, याद रखिएगा ये आपका जो है गैस बेस्ड पावर प्लांट है। दादरी ये आपका उत्तर प्रदेश में, जनोर गंधार ये गुजरात में, और कायम कुलम हरिपद ये केरल में, फरीदाबाद तो हरियाणा में, सबको पता है, ठीक है। तो गैस बेस्ड हो गया। अब गैस बेस्ड जॉइंट वेंचर सब्सिडरी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। असम गैस बेस्ड पावर प्लांट असम में है, ठीक है। अगरतला सबको पता, त्रिपुरा में, ठीक, त्रिपुरा गैस बेस्ड त्रिपुरा। रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड ये महाराष्ट्र में है। तो गैस बेस्ड जॉइंट वेंचर अगर पूछता है कहाँ पे है तो मे भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप लगा पाओगे। मे भी पूछ ही लिया तो क्या करोगे आप, तो लगा देना। हाइड्रो पावर द कंपनी इज ऑल्सो स्टेप अप इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाइड्रो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे कंपनी ने जो है हाइड्रो पावर को भी काफ़ी सराहा है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी किया। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देख सकते हो ऑन ऑपरेशन में क्या क्या है। कोलदान डैम हिमाचल प्रदेश में, तपोवन विष्णुगढ़ ये उत्तराखंड में है, लता तपोवन ये उत्तराखंड में, रम्मम हाइड्रो ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में ये सारे जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कोलदान डैम की बात करें तो इससे 4 यूनिट्स का विजन है। तो इस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जॉइंट वेंचर में देख लो, तहरी, ठीक है, उत्तराखंड, तहरी उत्तराखंड, ठीक है, उटेश्वर ये उत्तराखंड में। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट देख लो, इस तरीके से सारा नाम दिया हुआ है, ठीक है। विष्णुगढ़ यहाँ, विष्णुगंध यहाँ पे उत्तराखंड में, रंगा नदी अरुणाचल में है, दोयांग नागालैंड ये सब नहीं पूछेगा, बस ये जान लो कि हाँ बस यहाँ सब आते हैं जॉइंट वेंचर में। उसको रेन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे हम, सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट, ठीक है, ऑल ऑपरेशन इनका है। यहाँ पे देखो दादरी सोलर पावर प्लांट ही उत्तर प्रदेश में है। पोर्ट ब्लेयर ये अंडमान निकोबार आइलैंड में है। रामागुंतम सोलर ये तेलंगाना में, ऊपर हमने देखा था अभी। तलचर उड़ीसा में, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है, उंचार यूपी में, राजगढ़ मध्य प्रदेश, ये सब आपका क्या है रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें आपका सोलर और विंड दोनों ही आ जाएंगे, दोनों सोलर प्लांट और विंड प्लांट पावर प्लांट, ठीक है। तो इसको आप एक बार गो थ्रू कर लेने एक बार, ओके। तो इस तरीके से सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लांट जॉइंट वेंचर में जो है एक है कहाँ पर, त्रिपुरा में, ठीक है। और विंड पावर देख सकते हो ऑन ऑपरेशन में एक है रोजमल ये गुजरात में, ठीक है, 50 मेगावाट कैपेसिटी है इसका। और जॉइंट वेंचर सब्सिडरी में आपका कहाँ पे है, गुजरात में ही है, उनका नाम पतन विंड पावर प्रोजेक्ट और देवभूमि द्वारका विंड पावर प्रोजेक्ट। अब स्मॉल हाइड्रो में देखेंगे सिंगरौली CW डिस्चार्ज स्मॉल हाइड्रो 8 मेगावाट इज एन और डिस्चार्ज कैनल ऑफ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश। ऑल द यूनिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट आर अंडर कमर्शियल ऑपरेशन। तो सिंगरौली का यहाँ पे देख पा रहे हो स्मॉल हाइड्रो यहाँ पे काम चल रहा है, सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बॉर्डर पे आता है MP के, इसलिए यहाँ पे UP कंसिडर करेंगे क्योंकि भाई और UP के बॉर्डर के उधर आ जाता है, इसलिए। NTPC THDC हैज इंस्टॉल्ड 4 मेगावाट स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट एट दुकवान ऑन बेतवा रिवर झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ठीक है, इसको देख लेना। उसके बाद NTPC ऑपरेट्स फ्रॉम 70 लोकेशन एरिया। तो भारत में 70 लोकेशन से ऑपरेट करता है NTPC। 1 लोकेशन इन श्रीलंका, एक श्रीलंका में है, और 2 लोकेशन जो है ये बांग्लादेश में, ठीक है। इन इंडिया इट हैज 8 रीजनल हेडक्वार्टर। तो भारत में अगर देखें तो 8 रीजनल हेडक्वार्टर है। इसका कहाँ कहाँ है देख लेते हैं। NCR ये है दिल्ली में, ER1 HQ पटना, ER2 भुवनेश्वर में है, NRHQ लखनऊ, SRHQ सिकंदराबाद, WR2 हेडक्वार्टर ये कहाँ पे है, रायपुर में। हाइड्रो हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली में है, ठीक है। तो इस तरीके से इनका 8
रीजनल हेडक्वार्टर बना दिया गया। तो इसको एक बार देख लेते, सब्सिडरी देख लेते जल्दी से। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी रिन्यूएबल लिमिटेड, नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, नीपको एंड THDC इंडिया लिमिटेड। तो ये जो आप देख पा रहे हो, 7 यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7 सब्सिडरी है इसकी, ठीक है। तो जो कि हमने देखा, तो अगर आपसे ये भी पूछता है कि मान लीजिए इसमें ऑप्शन 7 में से कोई दे बोले कि ये सब्सिडरी है क्या NTPC का, तो आपको बताना होगा यस दे आर सब्सिडरी ऑफ NTPC, ठीक है। तो इतना आपको दिमाग में रखना ही रखना है। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताया है कि अगर आप इस सबसे वंचित हो अभी तक तो उसको प्लीज़ जान लो, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप आराम से जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, बता सकते हो। बाकी आपके एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पेपर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सोच समझ के ऑप्शन को टिक करिएगा, ठीक है। अब पेपर जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, तो उसको बहुत ध्यान से देना है, ये सोच के देना है कि भाई ये मेरा अंतिम पेपर है और इसमें ही सिलेक्शन लेके आना है, ठीक है। तो बाकी कोई कन्फ्यूजन हो तो फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स, ओके। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।